वैसे आपको पता है, ये जो हम 2-4 दिन से गपशप कर रहे थे ना, तो सोच रहे थे कोई नाम दें। अब्बासी साहब ने कल एक नाम सजेस्ट किया, फ्री हिट। फ्री हिट, तो अरबाब जांडी साहब, अकरम बलोच साहब, जफ़र साहब, खुश मोहम्मद साहब के मवाजी साहब, तो हम सब फ्री हिट के नाम पर इत्तेफाक करते हैं और हम दोस्तों को भी ये बता देते हैं कि आइंदा हमारे इस सिलसिले का नाम होगा फ्री हिट, और उसका जो सब टाइटल है फ्री हिट ऑन सागा, नो स्क्रिप्ट नो प्रेशर। वाह वाह, जबरदस्त। आप अगर इत्तेफाक करते हैं तो हम इस नाम को अब ऑफिशियली अनाउंस कर दें। मेरे ख्याल से ये नाम फ्री, हम जो बोलते हैं वो खुलकर बोलते हैं ना, तो हर बाल पर अरबाब छक्का लगाता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। हाँ, ना स्क्रिप्ट है, तो उसका सब टाइटल जो है वो नो स्क्रिप्ट और नो प्रेशर। आपके सवाल से पहले एक बात बता दूं, अभी मैं आ ही रहा था, सामने से अभी वाईवी नहीं चल रहा है, फोन आ गया है, और फोन किसने किया पता है आपको? पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त फिलाकर जो कि जिसका ताल्लुक जोही से और लाहौर में रहता है, इमदाद सुमरो साहब ने अभी मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि ये जो आप जुड़े रहते हैं, जिसका नाम अभी फ्री हिट हो गया है, उसने बड़ा इस बात को सराहा है। और दूसरा एक सवाल मुझसे पूछा है जो कि आप पूछने वाले हैं, तो मैंने इमदाद साहब आपने जो मुझे सवाल पूछा कि सोहेल आफरीदी कराची शहर में आए हैं और वो उनका इस्तकबाल कैसा हुआ, लाजमी है कारकुन प्यासे थे, और खुसूसन वो कारकुन जो कि 9 मई और इलेक्शन के बाद उनको कोई भी मौका नहीं मिल रहा था, उन कारकुनों को एक फ्री हिट मिली है। वो लाजमी है, वो क्रिकेटर के चाहने वाले चौके छक्के लगा रहे हैं, और उसके साथ बड़ा बाउंसर वाला जो है वजीर आला भी यहाँ आया हुआ है, वो भी बाउंसर मारेगा। लेकिन जहाँ आपने मेरे ख्याल में सवाल यार, कल मैं हैरान था, मैं आपको ये कह रहा था कि इजाज़त देगी सिंध हुकूमत, आप सब लोग नाराज हो रहे थे, कह रहे थे गलत कर दिया सिंध हुकूमत ने इजाज़त ना देकर, तो नाराज मुझे तो एक मिनट हक है यार, नहीं, आपका हक अपनी जगह पे संजय, मुझे यकीन था कि सदर जरदारी जो मुफाहमत के बादशाह हैं, वो किसी भी सूरत में किसी भी सियासी जमात आप जल्दी फिसल जाते हो ना संजय, आप कम नहीं करेंगे, आप जल्दी फिसल जाते हो। देखो मसला ये नहीं है कि इजाज़त दी या नहीं दी, मसला ये कन्फ्यूजन। पीपल्स पार्टी ने इस इजाज़त नाम, मेरी बात सुनो ना, उसके इजाज़त नामे कन्फ्यूजन थी, सुबह तक ये चल रहा था इंतज़ामिया की तरफ से कि अब तक इजाज़त उनको नहीं दी, तमाम टीवी चैनल्स को उठाकर देखें, ये टिकट चल रहे थे। मेरी बात तो सुने ना, नासिर शाह की बात, मेरी बात सर, नासिर शाह ने मेरी बात को मेरी बात सुनेंगे, नहीं मेरी बात पूरी जी। देखो मसला ये नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत, वाकई सिंध हुकूमत ने अपनी बात रख ली, उसने जो वादा किया था उसने वादे को निभाया, उसने सिंधी रिवायात को भरपूर निभाया, तो ये हम समझते हैं कि ये सिंध हुकूमत के अच्छे इकदाम हैं। लेकिन जो खेली है इस पे ये नहीं बता रहे वो कैसे खेली। अरे सुनो, अरे भाई सुन तो सही, खेली कैसे, सुनो तो सही, इसमें तुम्हारा ऐड कर रहा हूँ, खेली कैसे, अब सुनो कैसी इजाजत दी, नहीं है इजाजत नहीं है, हाँ भाई जाओ यार देखो ऐसा थोड़ी होता है, जलसे के लिए यार पूरा पहले दिन से कहा, एक मिनट यार, आप दोनों से इख्तिलाफ है, ये तो गेम, देखो गेम तो हुआ है, नहीं अच्छा ले लो, नहीं अच्छा नहीं, कारकुनान भी जो है रज़ाइयाँ डाल के सो गए, पीटीआई के कारकुनान अचानक जलसा कर लिया। मेहमान आपके पास आते हैं, आग जलाई, नहीं वो मेहमान आपके पास मेहमान आते हैं, आपके पास चाय के पैसे नहीं है, 2 चाय ले आना, 2 चाय ले आना, ये इस तरह, और 2 चाय ले आना। मैं बताता हूँ, जैसे हमने फ्रीड नाम रखा है ना, इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने गुगली बाल करा दिया, ना बोल के हाँ कर दिया, आप सिस्टम दिखा के लेग स्पिन लगा दिया, हैरान हो गए। अच्छा भला मुझे तू 1 घंटे में जलसा करके दिखा, ओ भाई 1 घंटे में तो तू ये फ्री हिट नहीं कर सकता, तो ये जलसा कैसे होगा? नहीं नासिर शाह का पहले दिन से जो नासिर शाह आप भी सही है, ये भी गलत नहीं है, उन्होंने की जो बात थी, आप नासिर शाह की बात पे यकीन करते हैं? नासिर शाह वो शरीफ आदमी है, हुकूमत में शरीफ आदमी है, चलने की बात करता है। दोनों ने कहा कि आपको जो जलसा करना है, जहाँ जलसा करना है, आप कह रहे हैं कन्फ्यूजन फैलाने वाला कौन था? राजा अजहर। उसने पीटीआई के बीट रिपोर्टर्स को ये खबर फीड की कि हमें इजाज़त नहीं दी गई है। आप बता दें कि ऑफिशियली तौर पर सिंध हुकूमत के किस सरबराह ने, सिंध हुकूमत के किस वजीर ने, मुशीर ने कहा कि जलसे की इजाज़त नहीं है? जब ये खबर आई, मेरी बात सुने, जब ये खबर आई राजा अजहर की जानिब से, ये फीडेड खबर जब रिपोर्टर्स के पास आई, तो मैंने शर्जील मेमन को फ़ोन किया। शर्जील मेमन ने कहा भाई हम नहीं रोकेंगे, किसी किस्म की रोक टोक नहीं है। रात को नासिर शाह ने ARY के प्रोग्राम में कहा कि यार इजाजत है। ऑफिशियली आप मुझे ये साबित करके दिखाएं कि सिंध हुकूमत ने इजाजत दे दी है। ऑफिशियली
ऑफिशियली साबित करके दिखाएं सिंध हुकूमत ने नहीं दी। इंतजामिया कह रही है कि कौन सी इजाजत कौन इंतजामिया? देता है? किसने कहा? इंतजामिया कौन है? तो डिप्टी कमिश्नर होता है। डिप्टी अच्छा, कमिश्नर बीच का वाला बयान है। वो अरे, चल रहा है तमाम। नहीं, नहीं बीच वाला चल रहा ना यार, पीटीआई का बयान चल रहा है। अच्छा, बीच वाला रास्ता है। PTI का बयान चल अरे रहा है यार, यार। अरे भाई, कमीशन की बात बलू नहीं चल रही साहब ना। और अरे पीपल्स पार्टी के बिल्कुल नुमाइंदे वहाँ बिल्कुल जाएंगे, अभी वो यूं गए करें हैं। बीच वाला रास्ता अख्तियार करते हैं यूं। बीच अब वाला देखो बात ये कि मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, आपसे भी बड़ी मोहब्बत रखता हूँ ना। बीच वाला रास्ता ये है कि जनाब आप यूं हैं कि आपको जलसे की इजाजत है, ठीक है, बस समझे, करेंगे नहीं। मगर ये कि आप देखें ना, आप देखिएगा अमन अमान की सूरत हाल खराब जरा हो सकती बेहतर है, हो। जरा देखिएगा। अब मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो कि कल से मुझे वो करनी चाहिए लेकिन मैंने आज कर दी है। कल आपको पता है थ्रेड का एक लेटर चला है। थ्रेड तो है ना। अब सुन, अब देखा ना वरी, देखा ना, अरे असल बात ये तो थ्रेड कह के नहीं लेटर रहे। कौन इशू करते हैं? अच्छा, क्यों वो issue करते थ्रेड हैं? का लेटर तब आता है जब सोहेल आफरीदी आता है, इससे पहले नहीं होता यार। देख नहीं करा सोहेल कर आफरीदी के पहले चलो। अरे वो बहरहाल इसके बावजूद वो भी तो हम मामला सिंध तो हुकूमत है। के इकदामात की तारीफ भी यार, करेंगे सईद गनी कि उन्होंने की- सईद सईद गनी गनी गया का है, जिंदा है। एयरपोर्ट गया है, सईद उन्होंने गनी जिस को तरीके से उनका बड़ा इस्तकबाल निभाया किया है, बड़ा। सिंधी अजरक टोपी इसको देखो, पहनाया है, सईद गनी सिंध खुद की तो नहीं जा रवायात। सकता ना, हाँ? इसके पार्टी पीछे बिलावल का- भुट्टो जरदारी की हिदायत थी ना। बिल्कुल। सईद गनी बरल कुंडी साहब के लिए राह मार हो गई, फैसल करीम कुंडी के लिए राह मार। क्या मतलब? और फैसल कहेगा ना भाई देखो हमारी पीपल्स पार्टी ने आपको किस तरह गले लगाया, तू मुझे कोने क्यों मारता है, कोने क्यों मारता है। बड़ा उसका काम कर दिया भाई बिलावल यार, एक तीर से चार शिकार हो गए। अच्छा देखो, अच्छी नून सियासी लीग चाल चली पीपल्स नहीं, पार्टी। नून पीपल्स लीग पार्टी की सियासी चाल अच्छी है, नून हम लीग की समझते हैं पंजाब वो। सरकार को पीपल्स भी- पार्टी से सियासी चाल में कोई नहीं जी सकता। पीपल्स पार्टी चालबाज पार्टी है क्या? नहीं देखो, चाल- यार, तो सियासी यार, चाल की बात, बात चालबाज की नहीं है, बात मुफाहमत की सियासी है। चाल की बात कर। देखो, अच्छा, इससे- सियासी चाल बात है। इस मुल्क में सियासी पार्टियों को। सियासी हम आएंगे की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, आप सब दोस्त मेरे ख्याल से अगर मेरी बात पे इत्तेफाक करें कि जो तर्ज अमल नून लीग ने पंजाब में सोहेल आफरीदी के साथ अपनाया, या पंजाब के जो सहाफ़ियों ने जो उज़्मा बुखारी का बयानिया या जो नून लीग का बयानिया गढ़ने की कोशिश की सोहेल आफरीदी पर या उनके वज़रा पर, जब वो KP के हमरा जो कुछ हुआ उनके साथ, हाँ। वज़रा के हमरा जब पंजाब असम्बली पहुँचे, तो जिस किस्म की पंजाब के सहाफ़ी ने उनके साथ बदतमीज़ी की, क्या घर आए मेहमानों के साथ इस किस्म की बात की जाती है? नहीं, हम तो नहीं कर सकते ना, बात ये कि आप हम तो इखलाकी- वेलकम कर देंगे। एक तो सिंध की रिवायत नहीं है, नहीं है, दूसरा हम- पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखो, की भी ये रिवायत कभी हम- नहीं रही है। इस वक्त हम 5 रिपोर्टर या 6 रिपोर्टर यहाँ पर खड़े होकर अगर सोहेल आफरीदी के मुतालिक खुलकर बात कर रहे हैं, और हम अभी कुछ देर के बाद प्रेस क्लब भी जाएंगे, लेकिन किसी को कोई फीडेड सवाल नहीं है, किसी को ये ना अपने ऑफिस की तरफ से हिदायत है, ना किसी सरकार की तरफ से हिदायत है कि भाई सोहेल आफरीदी के साथ जाकर आपने बदतमीज़ी करनी है या कोई ऐसा तरीक़ेकार अपनाना है। अगर कोई इंडिविजुअली कोई साफ़ ही करता है तो वो खुद जिम्मेदार है, वरना ना रियासत की तरफ से ये कहा गया है, ना ही हुकूमत की तरफ से कि भाई आपके जाकर आपको याद बदतमीज़ी होगा, इससे कबल हमने प्रोग्राम किया था, हमने यही इन्होंने भी यही बात की थी, हम सब ने यही बात की थी कि यार सियासी स्पेस तमाम सियासी जमातों को मिलनी चाहिए। यहाँ सिंध में भी अगर वो आ रहा है, हम यही उम्मीद रखते हैं, यही तवक्को रखते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ये रिवायत रही है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इस मुल्क में आइन की बहाली के लिए पीपल्स पार्टी की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इस तरह की रिवायात पीपल्स पार्टी ने ही दी है। प्रेस क्लब के हवाले से क्या इसलिए हमारी ये उम्मीद तो बता दें, थी, इसलिए ताकि हमें हमें आसानी होगी। प्रेस क्लब पे क्या एकदम आज तो प्रेस क्लब पे तो आएंगे, प्रेस क्लब पे बड़े इंतजाम हैं, और ये मीट दी प्रेस सबसे अहम जो है एक होता है प्रोग्राम प्रेस क्लब का, जिसमें मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, तकरीबन सवालात होते हैं, सारा जो बेस्ट होता है वो सवालों के ऊपर होता है, और हर किसी को ये इजाज़त होती है कि वो अपनी तरफ से जो भी सवाल है वो उसको क्लियर करे। और लेकिन सोहेल आफरीदी का ये बड़ापन तो है ना दिए जाते हैं, कि वो लाहौर प्रेस क्लब में नहीं जा सका, वो पंजाब असम्बली जाकर लाहौर के सहाफ़ी ने उसके साथ बदतमीज़ी की, लेकिन कम से कम कराची प्रेस क्लब को ये क्रेडिट तो जाता है ना, उन्होंने फराग दिली का मुजाहरा किया है। बड़ी बात उन कराची प्रेस क्लब पर भी प्रेशर होगा कि यार जो बयानियाँ गढ़ने की कोशिश की जाती है कि मतलब सोहेल आफरीदी को स्पेस ना दो, तो कराची प्रेस क्लब की बड़ी बात है, उन्होंने मीट दी प्रेस रखी है, अपने सारे मेंबरान को कहा है कि आप सवाल करें। दूसरे को बोले तो कलीमुल्लाह सलीम ना जान भाई, सॉरी कोई आपकी का मैदान थोड़ी है यार, फ्री है। चल दूसरी बात ये है कि आज सोहेल आफरीदी को इस बात का यकीन हो गया होगा कि सिंध के लोग जो हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि आज उसकी जो सिंध के बारे में परसेप्शन है
वो भी खासा तब्दील हो हम गया तो होगा। दुआई कर सकते ठीक हैं है? क्योंकि और चेंज दूसरा नहीं रहा। दूसरा हर बात ये खान दूसरा साहब से लेकर अभी तक। दूसरा ये कि जैसे वो सिंध पहुंचा है, इसका वो रवैया नहीं है जो कि एग्रेसिव रवैया होता है, क्योंकि माहौल हालात को देखकर कुछ मौसम की भी ठंडक है, कुछ वो एक शेर है न्याजी का एक शेर है, समझे ना, कुछ वो भी हो रहा है, कुछ ये भी हो रहा है, तो बस इसी तरह कर ले। और दूसरी बात ये कि सोहेल आफरीदी साहब जो है ना, मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे पता है कारकुन वजीर आला है, तो वो एक कारकुन अवामी वजीर आला है, और उसकी जितने भी पाकिस्तान में वजीर आला है ना, उनसे ज़्यादा उसका अवामी इमेज है। तो यहाँ आकर, और दूसरी ये बात सही है, प्रेशर वाली, प्रेशर है। मैं आपको अभी आधी नहीं, आप पर किसने कहा यार, तू हर बात आप पर ले जाता है, इसका मतलब है तुम पर प्रेशर है। टाइटल वो है ना, प्रेशर है, प्रेशर सुनो, प्रेशर है ना, सुनो ना, अभी विकेट के दोनों तरफ प्रेशर है वाली बात का, ज्यादा करोगे तो प्रेशर पे आ जाऊंगा। वो प्रेशर है, वो जो इमदाद सुमरो है ना, उसने मुझे कहा कि अगर इतना फ्री हिट दे दिया है तो हो सकता है कोई मतलब नाराजगी का इजहार न करे सिंध हुकूमत में। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बात कर रहे हैं, अरे मैंने कहा सुन तो सही, मैंने दूसरे की बात कराओ, उसने कहा इतना फ्री हिट देने के बाद कोई और लोग नाराज ना हो जाए, तो मैंने उससे पता है क्या कहा, मैंने कहा नाराज नहीं होंगे, 2-3 काम कर लेंगे हम उनके, मसला ही हल हो जाएगा। आज वैसे एक बात है, फिर फिसल रहे हो, फिसलने की कोशिश। एक छोटी सी बात, हम ऐसे वैसे बात करें, सोहेल आफरीदी यहाँ पहुंचे तो हैं, सिंध हुकूमत ने भी जो कर दिया, लेकिन उनकी जो तरह सियासत है ना, वो उस पर भी सिंध के लोगों के हमेशा एतराज़ात रहे, हमेशा उन्होंने तख्ते, जिस तरह तख्ते लाहौर की बात की जाती है, इसी तरह तख्ते कराची की बात करते हैं। हमेशा ये नहीं कहते कि सिंध के दीगर इजला दीगर शहरों में भी क्या है क्या नहीं है, हमेशा उन्होंने ये कहा है कि बस तख्ते कराची हो, तख्ते लाहौर हो। इस किस्म की जो सियासत है ना, उस पर भी थोड़ा सा लोगों को एतराज़ है। मैं इसकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, ये सही कह रहे हैं कि जो तख्ते लाहौर है, कोई भी पार्टी, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, ये जब वफाकी हुकूमत में विराजमान होते हैं तो सिंध को भूल जाते हैं, मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये सिंध आते हैं तो सिंध उनको अपना दिल कलेजा निकाल कर उनके सामने रख देता है। ठीक है, आज जिस तरह वेलकम किया, तो हम ये कहते हैं कि इस तरह नहीं होने चाहिए। सिंध भी मसाइल का शिकार है, अगर कोई वफाक में आ जाता है, विराजमान हो जाता है, तो सिंध को उसे नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। जो अपनी रिवायत रही है उसको ख़त्म होनी चाहिए। अभी भी नून लीग को सबक हासिल है, नून लीग को भी आज देखें, नून लीग सिंध में बिल्कुल गायब है, नून लीग नहीं है। अगर 0/0, ठीक है, अगर नून लीग आज इस वक्त वफाक में है, वो अगर सिंध की तरफ जरा सा भी तवज्जो दे, तो यकीनन जो नून लीग पुराने नून लीग हैं सिंध में, ये नहीं कि वर्कर नहीं है नून लीग के। मुझे लगा इस वक्त चारों सूबों में कोई पार्टी है तो वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नुमाइंदगी जिनकी सिंध में भी नुमाइंदगी है, जिनकी पंजाब में भी नुमाइंदगी है, केपीके में भी है, जीबी में भी है, तो कश्मीर में भी है। तो इस वक्त अगर हम कह सकते हैं कि जिसकी तमाम मुल्क में उसकी वजह क्या है, वो पीपल्स पार्टी। उसकी वजह क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। इस वक्त एक सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन इसके मेरी बात, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वो दूसरी वाला नहीं है ना, काउंट नहीं किया था, वो नहीं है। हाँ, मेरी बात सुनो, सूबाई हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कश्मीर में भी प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ से फंड लेकर कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलोचिस्तान में भी, तो ये मतलब बड़ी बात है। उनकी वजाहत आई है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि भाई वो हमने वफाक से फंड लिए, फंड बाकी हमने, उन्होंने वजाहत ये किया कि हमने वफाक से जो फंड थे वो लिए हैं और हमने ये फंड सिंध हुकूमत को ट्रांसफ़र कराए। सिंध हुकूमत क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनके हैं, लाइक NICVD SIUT, तो वो शुरू करें। वैसे सच या झूठ वो तो उनको पता है ना, लेकिन असल में आपने कहा चारों सूबों की बड़ी पार्टी कौन है, पता है तुम्हें? वो तो है पार्टी, जहाँ पैसा है वहाँ बड़ी पार्टी है, चारों सूबों की बड़ी पार्टी है। अच्छा दूसरी बात, दुनिया की बड़ी तफसीली बात, अच्छा दूसरा, चलो वापस। और दूसरी बात ये कि इस वक्त हम किसी पार्टी की तारीफ करने के लिए नहीं बैठे हुए, ये हमने जो किया ये हमारी रवायत है। कोई भी होता सिंध में, मैं आपको एक बताऊं, अगर अरबाब गुलाम रहीम की भी हुकूमत होती, सही बात है, तो मेहमान का आदरबा ऐसे ही होता है। अगर अली मोहम्मद खान महर की हुकूमत होती तब होता, याकत जतोई जो कि ख्वाब देख रहा है उसकी भी हुकूमत यहाँ रही है, वो भी होता। तो ऐसा देखो, ये सिंध की प्रेशर है, सिंध के अवाम का प्रेशर है। आपने एक तस्वीर देखी है जब कैनाल्स के खिलाफ तहरीक चल रही थी, तो एक बंदा सिर्फ जो है वो लकड़ी उठाकर
यूं सिर्फ बैठा हुआ था सड़क पे और कोई पता नहीं हिल रहा था। से कोई बयान अब तक वाजे तौर पर जो है ना अभी सामने आएगा ना। सुनो ना, किसका बयान नहीं है? मीट द प्रेस है वो, उसमें बात है। मैं वही बता रहा हूँ ना, जब वो बात यार, करेगा उन्होंने आपके कैपिटल और पे हमें बात की है ना, हमारी एक्चुअली कैपिटल पे बात की है, लेकिन मुख्तसर बात की है। की है देखो, ना। ये बात मैं वो अपने मुख्तसर बात रिपोर्टरों की को है, तारीफ करो ना। लेकिन जो क्यों बात नहीं कर रहे तुम अपने रिपोर्टर की तारीफ यार? अगर अच्छी बात है, कंजूस है यार। मैं नाम असद दो उस रिपोर्टर का यार। असद को जो है ना अप्रिशिएट करता हूँ। असद ने बहुत कोशिश करके और बड़ी मेहनत करके वो वजीर आला तक पहुंचे और उन्होंने उनसे बातचीत की कैपिटल टीवी, और ये बड़ी बात है, अप्रिशिएट करने चाहिए, हाँ, क्रेडिट देना चाहिए क्रेडिट यार। देना चाहिए। चलो अरबाब, अरबाब, आपने क्या सवाल सोच रखा है वैसे? सोहेल आफरीदी के मेरे पास गूगली सवाल है और बड़ा जबरदस्त होगा। हमारा जब चलेगा तब तक आपका सवाल हो जाएगा। अब हाँ। अगर हमें बता दें। मेरा सवाल ये होगा उनसे कि इस वक्त खान साहब ने तहरीक बनाई, वजीर आजम बने, अब खान साहब जेल में है, पार्टी तितर बितर है, इसका जिम्मेदार कौन है? खुद आपको क्या चलिए, लगता आप सवाल तो सुनो ये ना, बनता है ना। सोहेल आफरीदी को सवाल तो समझ बनता सवाल है। आपकी समझ में आया? बिल्कुल समझ मतलब में आ आराम रहा है? है। नहीं, आप क्या सवाल करने जा रहे हैं भला, ये बता दें। हाँ, मैं तो सवाल करूंगा, मैं यहाँ तो नहीं बताऊंगा ना। नहीं नहीं, आप क्यों नहीं बताओगे? हम टॉप देखो, सीक्रेट। आप जाके सोहेल आफरीदी सवाल करना, हमें बता दो, हम तो चलाएंगे ना। मेरे क्या मसला है यार? मैं ये बता रहा डर हूँ क्यों कि रहे हो? मैं सवाल हमेशा माहौल को देखकर क्या? जो बात कर रहा है उसका जायजा अच्छा, लेकर planted सवाल नहीं करेंगे। मेरे मेरे नहीं नहीं, मैं अपने कोशिश वक्त है, करूंगा ये ज्यादा- अपने वक्त है, मेरी- वक्त को मैं- देखकर मेरा सवाल बनाता है। ज्यादातर मेरा उनके अपने सवाल वक्त- ज्यादातर मेरा फोकस है तो वो आपको दहशतगर्दी से रिलेटेड, तालिबान से रिलेटेड, जो कुछ हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी उससे यार, रिलेटेड। मुझे तो लेकिन अगर हम- मुझे हम मौका ना- मिले ना आज हाँ। सवाल करने का, क्योंकि मेरी वैसे तरीके इंसान भीड़ नहीं है, हो सकता है मैं ना जाऊं। अगर मैं आज वहाँ होता ना, मेरा सवाल ये होता कि जिन दहशतगर्दों को आपने केपीके में आबाद किया, आप आज उनको दहशतगर्द नहीं कह रहे। मेरा सवाल है, आप कर रहे हो यार। जो लोग इस मुल्क में इस देखा, बच्चों के हर कातिल सवाल हैं। इसका है। नहीं मैंने पहले बता दिया क्यों था। पता है आपको मौका दिया, यार, हर सवाल ना, बताओ ना। हर सवाल नहीं, इसका है। बताया ना, देश ने आपको मौका दिया था, हर सवाल इसका है। मतलब आज अरे नहीं, भाई, कोई सवाल सवाल करने वाला करने कर लोगे। जो कह रहा है मेरा सवाल है, सर, ये- हर सवाल। ये अरे क्या बात है? यार, भी आ गए। अच्छा हुआ आ गया। यार मतलब ये क्या बात है? हाँ, यार, हर सवाल इसका है। हर सवाल इसका है। नहीं, ये क्या बात है? ऐसे क्या हो सकता है? हर सवाल तेरा भाई, है। ये गवाह है। मेरा सवाल करने दो। मुझे छोड़ दो, ये गवाह है। मैंने क्या कहा? मजाक कर रहे हैं। जो मेरा मैंने सवाल क्या है ना, कहा भाई? दहशतगर्द था, लेकिन मैं अपना सवाल बता दिया। अगर सोहेल आफरीदी मेरे सामने होते तो मैं उनसे सवाल करता, इस मुल्क में खास तौर पर केपीके में दहशतगर्दों को वापस लाकर आप लोगों ने आबाद किया। यही। अब आप ये बयान यहाँ कर रहे हैं कि रियासत ने किया, लेकिन उनके लिए रहा है वजीर आजम, आपका वजीर आजम, आपका पसंदीदा लीडर इमरान खान था। मुख्तसर करो। मुख्तसर ही है। मैं अमित साहब को आप- अप्रिशिएट करता हूँ। हमीद साहब को हम क्या- मौका क्या- देंगे। क्या- क्या- आप अप्रिशिएट करते हैं सिक्योरिटी के पास से- सर आज का वीलॉग चल रहा है, हम आपको सबसे पहले अप्रिशिएट करते हैं। सोहेल आफरीदी की जो सिंध का दौरा है और सिंध हुकूमत ने इसको मतलब वेलकम किया, सईद गनी गए, तो ये बात चीजें हो रही। मेरी बात कंप्लीट नहीं, मैं कंप्लीट कर लूँ। एक मिनट रुके यार, अमित एक मिनट। कहाँ पहुंचा है यार सोहेल? आप और अरबाब यार, को वो बात करने तालिबान देते ही वाली नहीं हो। बात कंप्लीट करने दो ना। केपीके के मुशीर का ARY में प्रोग्राम में हमने देखा, वो दहशतगर्द टीटीपी को कहने को तैयार नहीं है। सही बात। मैं कहता हूँ टीटीपी इस एक मुल्क की दहशतगर्द सबसे तंजीम बड़ी है। दहशतगर्द तंजीम बिल्कुल है। हमारे बच्चों को शहीद करने वाली, हमारे फौजियों को शहीद करने वाली तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम सबसे है। बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। आगे इस बढ़े। मुल्क की अगर ठीक है, आपका दहशतगर्द बयान तंजीम आ है गया, तो टीटीपी है। आपका बयान आ गया। अमित साहब। अमित साहब को यार अमित साहब को मुझे मौका मुझे दे। एक मिनट अमित आवाज साहब को मौका दो। सुने मुझे इसी तरह जैसे संजय ने कहा ना हाँ। कि दहशतगर्द वो कहने को तैयार नहीं है टीटीपी को, हाँ। इसी तरह मुझे वो याद आ गया हमारी बलोच रहनुमा एक बहन बलूचिस्तान की, जब ये एयरपोर्ट पे हमला हुआ था तो मारंग से मैंने प्रेस क्लब में पूछा कि क्या इसकी मजम्मत करेंगी, तो उन्होंने मजम्मत नहीं की। ठीक है। तो ये रवैये हमारे यहाँ हैं, ये हमें तस्लीम करना करनी पड़ेगा कि सियासी जमातें या इस तरह की मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाले लोग दहशतगर्दी करने वालों वो को दहशतगर्द दहशतगर्दी कहना करने पड़ेगा। वालों को कंडेम नहीं करते, तो करनी ये भी चाहिए, नहीं कर सबको रहा। करनी चाहिए। मैं सुबह से ख्वार होके आ रहा हूँ, 10 बजे से 11 बजे का टाइम एयरपोर्ट पर हलीम आदिल शेख से खुद से मेरी बात हुई, कह रहा मीडिया टॉक करेंगे, बात करेंगे, लेकिन पता नहीं अजरक का असर था, टोपी का असर था, ये सिंध गवर्नमेंट ने वाकई ऐसी टोपी पहनाई, ऐसी टोपी ऐसी अजरक पहनाई। यही बातचीत चल रही अब थी। यार उसका इतना असर हुआ कि वो बंदा हंसता हुआ ऐसे खुश तो भाई मैंने कहा बात कर लो, कह रहा नहीं मैं जा रहा हूं। अभी चाह है फैसल, उसके बाद पूछने वो- वाले क्लब अभी सारा फैसल है। भाई मेरे बाजार ख्याल काट के जनाब में भाग मेरे जाएगा ना, ख्याल जनाब में एक तो उनको भागे जलसे की इजाजत
इजाजतनामा मिलना, मिल गया। इनका ऐसे ऐसे करना, हाँ अजरकें पहनाना, हाँ। टोपी पहनाना। हाँ। मैंने तो किसी जगह लिखा भी कि ये 2 मैसेज जो है ना, हाँ। एक तो एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज है कि भाई देखो हमारे पास पीटीआई के साथ जाने का ऑप्शन भी है। पीपल्स पार्टी का कह रहे हो जी जी, पीपल्स पार्टी भाई। आप पीपल्स पार्टी को इल्जाम दे रहे हो? पीपल्स पार्टी इल्जाम नहीं दे रहा हूँ। अच्छा। एक मैसेज होते हैं भाई, एक सॉफ्ट रिमाइंडर मैसेज कि convey भाई किया मैं है, ये मैसेज कर रहा हूँ, convey। लेकिन मेरा बीपर आ रहा है। अच्छा ठीक है, आप बीपर ले लो। भाई वो व्हीलर छोड़ेगा, बीपर नहीं छोड़ेगा। अगर चले। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात से को मैसेज दे रही तो गुड है। अगर पीपल्स पार्टी किसी ऐसी जमात को मैसेज दे रही है जो जिस पर इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं तो फिर गुड नहीं है। बात है क्लियर। सियासी जमात को टोपी पहनाना, अजरक पहनाना 100 दफ़ा जैसे जरदारी करता है आई लव यू, वो गुड है। लेकिन ये जो किसी भी जमात के लिए ये तासुर देना, हम किसी बात से मैं मुतफिक नहीं हूँ कि ये तासुर देना कि जी उस अभी तो हमने उसके बारे में जो कहा है या तो हम गलत कह रहे हैं या वो देखो सियासी जमात को सियासी जमात के तौर पर, अगर बिलावल भुट्टो भी यही कहता है कि अगर इमरान खान सियासत करे तो हम साथ हैं, कोई भी बंदा सियासत करे तो अरे लव यू, बचपन से हम आप किसी न किसी तरह सियासत करते हुए यहाँ पहुँचे हैं ना, कोई मसला नहीं। लेकिन कोई सियासी जमात, वो मेरा भाई भी हो या मेरे कोई भी जमात के लोग हो, अगर वो दहशतगर्दों की खुलकर मजम्मत नहीं करते और दहशतगर्दों को किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी जगह पर सहूलतकार बनते हैं तो उस सियासी जमात को हमारा ये हक नहीं है कि हम उसे कोई टूल दें। मैं सोहेल आफरीदी और इमरान खान उसकी पूरी तंजीम का बड़ा एहतराम करता हूँ क्योंकि मैं सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और मैं किसी सियासी कैदी के भी हक में नहीं हूँ। जैसे कि हमें तरबियत दी गई है कि सियासी कैदियों के हकूक़ होते हैं उनके, लेकिन ये वाला मामला बड़ा हसास है। इस मामले को मेरे ख्याल में यहीं रहने दिया जाए और सोहेल आफरीदी के प्रेस क्लब पहुंचने और जलसे के खिताब में जो उसका आपकी होगा बात उसको को सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें। हम बिल्कुल, मैं आपके ख्याल से 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन हम किसी के परसेप्शन को, किसी के माइंड सेट को या किसी के बयानिए को आगे ना बढ़ाएं। हाँ। खुद सोचकर खुद अपनी बात करें, ठीक है। सियासी जमातों से मुतालिक मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ परसेप्शन होते हैं, बनाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी के बारे में भी किसी दौर में यही बनाया जाता था कि पीपल्स पार्टी एक दहशतगर्द तंजीम है, रॉक और उसने लिस्टें दी हैं, बहुत सारी बातें पीपल्स पार्टी के बारे में तारीख गवाह है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के बारे में परसेप्शन है, परसेप्शन वो तालिबानों की बात है। ये मैं सर मैं कह रहा हूँ, मैं यार वो खुद अल्लाह लेला ने कह रहे हैं, उनका मुशीर सर सुबह कहने को तैयार नहीं है। मेरी बात किसी भी को सुनोगे, दहशत मेरी बात गर्द सुनोगे। क्या बात करे मैं ये कह रहा हूँ जो सियासी जमात दहशतगर्दों की मजम्मत नहीं करता, हम उसकी मजम्मत करेंगे, लेकिन सियासी जमात को सियासी जमात ही रहने दें, उसको मुकम्मल आज़ादी दें काम करने की। दहशतगर्दों की सपोर्ट बंद कर इसका फैसला चाहे वो चाहे वो लियारी केजरीवाल के हो, चाहे वो बीजेपी के हो। मेरी बात सुनोगे, ये फैसला अवाम को करने दें। अगर वो दहशतगर्दों का कोई सपोर्टर सियासी जमात है तो आप अवाम खुद उसका जो है ना वो इम्तिहान लेगी, अवाम खुद उसका एहतसाब करेगी। लेकिन हम अपना परसेप्शन बनाना छोड़ दें। अवाम को बताएगा कौन? ये परसेप्शन बनाना छोड़ अवाम को बताएगा कौन? हम बताएंगे। अवाम क्या, अवाम बेवकूफ है क्या? बेवकूफ कौन आप कह रहा है? पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ न समझे। पाकिस्तानी अवाम सबको जानती है, का मुशीर अवाम सब जानती है। टीटीपी को दहशतगर्द कहने को तैयार नहीं है। तुम टीटीपी को दहशतगर्द समझते हो? मैं 100% दहशतगर्द तो जब तुम समझते हो तो वो मुशीर क्यों नहीं कह रहा? मैं ये कह रहा हूँ उसके पीछे क्या वजह है? इसका मतलब वो उनके लिए साफ कार्नर रखते हैं। कोई दहशतगर्दों के लिए इस मुल्क में साफ कार्नर रखने वाला मुझे आज तक कोई ऐसा बयान नहीं मिला जो मैं ये फैसला कर पाऊं कि वाकई पीटीआई है वो दहशतगर्दों का वाज़े सपोर्टर है, वाज़े, ठीक है। मुमकिन है क्या बयान सर अफगानिस्तान में साफ कार्नर रखता था, लेकिन उसको कौन फीड करता था? उसको फीड कौन करता था? यार अब देखो ये नहीं, आप मुझे बता दो, उसको फीड कौन करता था? मैं बहस करके थक गया, तुम बताओ यार। मैं उसको फीड कौन करता था? मैं टीटीपी के मैं बारे कह में रहा हूँ वाज़े दो अल्फाज में बात को खत्म करते हैं। जो भी जमात दहशतगर्दों की हिमायत करती है हम उसको कहीं काबिल मजम्मत है, ठीक है। हाँ, और
तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ वक्तों में ये साबित किया है कि वो तहरीक तालिबान के साथ न सिर्फ जुड़ना चाहते हैं, उसको सपोर्ट भी किया है, उसको फंडिंग भी की है मुख्तलिफ तरीकों से। ये एक सबूत टीटीपी को यार अफसोस फंडिंग की है पीटीआई ने। PTI आप साफी होकर ये इल्जाम ना लगाएं। ये इल्जाम ना लगाएं। ये मतलब ये बगैर सबूत के ये बगैर सबूत के हमें इल्जाम किसी ना के लगाएं। ऊपर नहीं ये गलत बात है। सुने ये अरबाब आपको ज्यादा गए हो। पीटीआई एक सियासी सबूत जमात इस सबूत मुल्क की बात की, मैं बस एक बात अच्छा बात सबूत के लिए करो अरे भाई भला बच्चा एक मिनट हाँ सबूत की बात की। ISPR की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे ज्यादा सबूत चाहिए तो बिस्मिल्लाह। नहीं देखें ISPR की आप प्रेस उस पर कांदा ना रखें ना। ISPR मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। हमारा मुल्क है, आप हमारी देखिए मेरी बात सुने हमारी रियासत है, हमारा मुल्क है। क्या हुआ भाई? उनके बयानिए से मेरा अमित का मुल्क नहीं है। एक मिनट अरबाब एक मिनट उनके बयानिए से उनके 9 मई के वाक़े जैसे वाक़यात से उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें इख्तलाफ है, बिल्कुल है। लेकिन एक चीज़ रियल है कि वो आपके एक सूबे में हुक्मरानी रखते हैं, वो हमारे भाई हैं। अगर ऐसी बात नहीं है, अगर वो टेररिस्ट है तो आज सईद गनी ने उनको अदरक क्यों पहनाई? मैंने कब कहा वज़ीर आला टेररिस्ट है? तो अभी आप भाई उसी जमात के हैं ना यार, उसी जमात के हैं भाई, उसी जमात के हैं। ये बहस जो है ना, ये बहस जलसा करने की इजाजत क्यों दी आप लोगों ने? अच्छा चले चले आप क्या कह रहे हैं? अमित भाई से एक सवाल कर लेते हैं, क्या इमरान खान तालिबानों से हमदर्दी रखता था या नहीं? हाँ रखता था, रखता था, रखता है, रखता रहेगा। नहीं रहे हैं। ये फैक्ट है। भाई देखो, अच्छा, ये अभी तुमरो भी इस बात पर इस्तेमाल करते हैं कि इमरान खान आपको पता है तालिबानों से हमदर्दी रखता था। अकरम बलोच ये बताओ तालिबान को बनाया किसने? पीपल्स पार्टी पर ये इल्जाम है कि मेरी बात है, पीपल्स पार्टी नहीं देखो बताओ ना। यार खुदा का खौफ करो। रशियन जंग जो है ना, रशियन आपको नहीं पता, तारीख पढ़ो। तालिबान किसके दौर में वजूद में आए? मुजाहिदीन की हुकूमत के खिलाफ जब रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर सारी रशिया ने अफगानिस्तान पर जब चढ़ाई की, उसके बाद जिहादी कुव्वतें जो है, मैं आज भी कहता हूँ कि तालिबान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरी इस बात को अगर रिजेक्ट करोगे मैं साफा छोड़ दूंगा। छोड़ दो। देखिए वो वजीर आप बात कर रहे होंगे, वजीर दाखिला साहब जो साबिका थे, उनके बयान उनके पीपल्स पार्टी का था। ठीक है लेकिन बात खत्म। सुने रियासत जो है ना, रियासत तो वक्त जरूरत बनाते कुछ चीजों की सपोर्ट करती है और पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करती रही है, नो डाउट। लेकिन तालिबान की हिस्ट्री जो है ना, तालिबान को बनाने वाले जो है ना, वो जिहादी नजरियात रखने वाले लोग थे जिन्होंने रशिया के खिलाफ तालिबान को इस्तेमाल किया, सपोर्ट किया, बिल्कुल सपोर्ट किया। और हमने जो है न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि हमने डॉलर भी कमाए। डॉलर भी जवाब देने के लिए आपसे माइक छीनना पड़ा। इस मुल्क में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार पीपल्स पार्टी रही है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा दहशतगर्दों के खिलाफ, तालिबानों के खिलाफ खुलकर आया है। चाहे वो मलाला कर रहा हूँ, आप यार उनको दहशतगर्द आप कह रहे, बनाने वाले इनकार नहीं कर रहे यार। खत्म ही नहीं होगी मेरे ख्याल से कल हम शुरुआत इसी बहस से करेंगे। खत्म आज इसको चलो बंद कर ले कैमरा, छोड़ा बंद कर, बंद कर कैमरा, इस बात पर आपको एतराज है। देखो मुझे इस बात बड़ा एतराज है आपसे और रहेगा। इस मुल्क में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार पीपल्स पार्टी रही है। तुमने माइक तो छीन लिया, मैंने माइक छीन लिया। बस खत्म हो रहा है हल मेरा।